नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, रियल लाइफ की कुछ घटनाएं, अपराध की कुछ सनसनीखेज वारदात जिसने कभी पूरे सिस्टम को और समाज को हिलाकर रख दिया हो, हमेशा से फिल्म मेकर्स के आकर्षण का केंद्र रही है। और बहुत सारी फिल्में या सीरीज हम इस तरह की रियल लाइफ इंसिडेंट पर आधारित देख चुके हैं। और अब सोनी लिव भी एक ऐसी ही कहानी लेकर आया है। ये कहानी है एक सिलसिलेवार मर्डर की और उसके इन्वेस्टिगेशन की। ये कहानी है सोनी लिव की नई सीरीज मनवत मर्डर्स की। और ये जो सीरीज है दोस्तों, मूलतः मराठी में है, हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं। डायरेक्टर हैं आशीष अविनाश बेंदे। दोस्तों, इस सीरीज में क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं हो सका, इसके बारे में मैं पूरी चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों, इस सीरीज की कहानी एक सीरियल किलिंग की कहानी है, 1970s की कहानी है, महाराष्ट्र की कहानी है। एक जगह है मनवत, वहाँ 1.5 साल में 7 हत्याएं हो चुकी हैं और शिकार बनी है छोटी मासूम बच्चियों से लेकर के महिलाएं तक। और अलग अलग तरीके से इन सबको मारा गया है। पुलिस ने जो प्रारंभिक जांच है वो की है, लेकिन कोई बड़ी सफलता इनको मिली नहीं है। कोई सस्पेक्ट सामने नहीं आया है और न ही हत्याओं की वजह समझ में आई है। फिर हम देखते हैं एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रमाकांत कुलकर्णी को, जो कि मुंबई में पोस्टेड है। और वो क्रिमिनल साइकोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे केस उन्होंने सुलझाए हैं। तो उनसे ये कहा जाता है कि आप मनवत जाइए और इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाइए। फिर वो मनवत आते हैं, यहाँ अपने हिसाब से वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और फिर ये कहानी आगे बढ़ती है। दोस्तों, ये जो कहानी है इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक इस तरह की जो कहानी होती है क्राइम थ्रिलर वाली या सीरियल किलिंग वाली, उसके सारे एलिमेंट्स आप यहाँ देखते हैं कि यहाँ अलग अलग लोगों की हत्याएं हुई हैं, अलग अलग तरीके से हुई है। सस्पेक्ट कौन है ये पता नहीं, मोटिव क्या है ये पता नहीं। और फिर यहाँ इसके इर्द गिर्द बहुत सारी कहानियाँ भी चल रही होती हैं। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो फिर कई सारे सस्पेक्ट सामने आते हैं, कई सारे संदेह के बिंदु समझ में आते हैं और फिर ये जांच एक अलग दिशा में आगे बढ़ती है। तो यहाँ जो पोटेंशियल है कहानी का, मुझे लगता है उसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाया। और उसकी वजह है कमज़ोर राइटिंग। और यहाँ एक स्क्रीन प्ले जो आप देखते हैं वो काफ़ी आपको लचर दिखता है। इसके अलावा डायरेक्शन में भी कुछ कमियां आपको दिखती हैं। दोस्तों देखिए, ये सीरीज जब शुरू होती है तो शुरुआत के 1-2 एपिसोड में तो रमाकांत पुराण ही यहाँ चलता है। ये बताया जाता है कि भाई वो कितने सुलझे हुए अधिकारी हैं और क्रिमिनल साइकोलॉजी के वो एक्सपर्ट हैं, कई केसेज उन्होंने सुलझाए हैं, इनका इन्वेस्टिगेशन का तरीका ही अलग है और पता नहीं कितनी बातें। उसके बाद चौथे 5वें एपिसोड से ये कहानी आगे बढ़ती है, कुछ नए सस्पेक्ट हमारे सामने आते हैं। और यहाँ दोस्तों देखिए कि कुछ कुछ और एलिमेंट डालने की कोशिश की गई है। जैसे यहाँ आपको एक खजाने की कहानी दिखेगी, या फिर यहाँ कभी काले जादू की बात होती है। एक वूडू डॉल भी हम देखते हैं जो कि इन पुलिस अफसर के कमरे में पहुँचा दी जाती है। या फिर हम यहाँ ये भी देखते हैं कि ये जो क्राइम हुए हैं उसको लेकर के कई सारी धारणाएँ, कई सारे विचार लोगों के मन में हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये देखना आपको ठीक लगता है। जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है और कच्ची शराब की कहानी भी सामने आ जाती है, वो सब चीज़ें देखना यहाँ ठीक लगता है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इस सीरीज़ का पेस। ये सीरीज बहुत ही सुस्त रफ्तार में चलती है। कई बार इसके साथ जुड़े रहना एक मुश्किल काम लगता है। और यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी एक स्लो पेस पे ही चल रही होती है। जैसे ये लग रहा है कि रमाकांत साहब ये सोच समझ के आए हैं कि भाई आराम आराम से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना है। तो इस तरह से ये सीरीज
कभी बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग नहीं हो पाती, कभी बहुत ज़्यादा इंगेजिंग नहीं हो पाती। हालाँकि इसमें ढेर सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसके साथ एक जुड़ाव आप महसूस नहीं करते हैं। दूसरा कि जिस तरह से इस कहानी को एक विराम दिया गया है, सस्पेंस का खुलासा किया गया है, वो भी कोई बहुत धमाकेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि सीरीज़ की शुरुआत में ही जो दर्शक हैं वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर हुआ क्या होगा। और ये जो डिस्क्लोज़र है, ये भी एक कन्फेशन के तौर पे होता है, तो ये भी कोई कहिए कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ नहीं है। हालाँकि 70s की कहानी है, महाराष्ट्र की कहानी है, तो वो एटमॉस्फेयर यहाँ बनाने की कोशिश ज़रूर की गई है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि इस सीरीज़ को देखने में थोड़ा-सा आपको पेशेंस का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा कि आप इसके साथ चिपके रहें और इसको देखते रहें। हालाँकि अगर अदाकारी के हिसाब से देखें तो आशुतोष गोवारिकर यहाँ पुलिस अधिकारी की भूमिका में है, एक ऐसे अधिकारी की जो कि बहुत ही कूल अधिकारी है, कभी बहुत एग्रेसिव नहीं होता है और उसकी एक स्पष्ट सोच है। तो इस तरह के किरदार को इन्होंने अच्छे से निभाया है। सोनाली कुलकर्णी आपको दिखती हैं, वो भी अच्छी लगी हैं। साई तम्हानकर गज़ब की लगी हैं, जो इनको रोल मिला है इन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। और भी दूसरे आपको कलाकार दिखते हैं और जब आप इस सीरीज़ को हिंदी में देख रहे होते हैं, तो भी जो एक मराठी टच है, एक मराठी फीलिंग है, वो आप यहाँ कलाकारों के डायलॉग डिलीवरी से अच्छे से महसूस कर सकते हैं। और दोस्तों तकनीकी तौर पे देखें तो ये सीरीज़ ठीक ही है। बैकग्राउंड स्कोर मुझे लगता है कि कई बार थोड़ा ओवर हो जाता है और ख़ास करके जब यहाँ हॉरर जैसा कुछ एक माहौल पैदा करने की कोशिश होती है, तो वो कहानी के साथ सेट नहीं बैठती है। तो दोस्तों ये जो सीरीज़ है इसमें 8 एपिसोड है 30 से 35 मिनट के आसपास और मुझे लगता है कि जिस तरह की ये कहानी या इन्वेस्टिगेशन दिखाई गई है, ये बहुत ही ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा लंबाई है इस सीरीज़ के लिए और ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। और ये वैसे तो साफ-सुथरी सीरीज़ है लेकिन यहाँ अब्यूज़िव लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, तो फैमिली बच्चों के साथ आप देखना अवॉइड ही करें। और ये सीरीज़ देखिए कहीं-कहीं आपको कुछ तो पोटेंशियल में दिखती है लेकिन उतनी बेहतरीन नहीं बन पाई है, एक औसत सीरीज़ ही आप इसको कह सकते हैं और जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से केवल 2.5 की। तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात, आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।